राम राज से मिली गुलामी, कृष्ण राज से छल और अंबेडकर राज से मिली शिक्षा। सर उठाकर चलते हैं। एक कटोरे में दूध को रख दीजिए, दूसरे कटोरे में मूत को रखिए और कुत्ते को छोड़ दीजिए। कुत्ता दूध पिएगा, मूत नहीं। धरती से सूरज बहुत बड़ा है कहता है विद्वान, लेकिन तुलसी ने लिख मारा कि सूरज को निगल गया हनुमान। पत्थर दूध पिएगा नहीं, अगर पी भी लिया तो इसको हम चमत्कार नहीं मानेंगे। चमत्कार तो तब होगा जब पत्थर दूध दे, इंसान पिए। इससे पहले के आटा शुद्ध के घी आ भोग लगई हन पंडित जी। कर्जा काट करके घर बनौली आ घर वास करई हन पंडित जी। आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हन पंडित जी। स्वर्ग नरक के भय देखा के आ हमनी के ठगलन पंडित जी। आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हन पंडित जी। जियता बाबू के दिहला न कबही दूध पिए के, हुनका मरला पर लगहर चहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे, ढोंगे कैसहू न कैसहू ठगबे करी। जियता बाबू के दिहला न कबही तो सकतकया, हुनका मरला पर तो सकतकया चहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे, ढोंगे कैसहू न कैसहू ठगबे करी। अरे कोयल के बोली बोलत बारे कौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ। अरे बघवा दबावता बकरी के पौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ, जरूर कोई बात बा। दुश्मन रहलू कहत हुए भैया, नैया डुबावल उहे बा खेवैया। अरे मालिक ढोवता धके माथ पर खरौआ, जरूर कोई बात बा। इस बिल में ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं है। इस बिल के ड्राफ्ट पर 128वां संविधान संशोधन लिखा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा। क्या वाकई प्रधानमंत्री की इन बातों में आपको कुछ अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की यह तारीख अमृतत्व को प्राप्त होने जा रही है। इसमें अमृतत्व क्या है? क्या इसका कुछ भी मतलब निकलता है? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना भूल गए, किसी भी अल्पसंख्यक महिला समाज को आरक्षण देना भूल गए, फिर भी यह अमृतत्व है। और तो और प्रधानमंत्री इसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम रख रहे हैं। इस अधिनियम से आरक्षण शब्द ही गायब है। क्या आरक्षण की जगह आप वंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं? संवैधानिक अधिकारों को दैविक वंदना के शब्दों से विस्थापित किया जा रहा है। आरक्षण से नौकरी मिलल आ मनौती पढ़ावस पंडित जी। आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हन पंडित जी। कर्जा काट करके घर बनौली आ घर वास करई हन पंडित जी। आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हन पंडित जी। स्वर्ग नरक के भय देखा के आ हमनी के ठगलन पंडित जी। आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हन पंडित जी। तो स्वर्ग नरक के भय देखा के हमनी के ठगलन पंडित जी। आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हन पंडित। अरे कोयल के बोली बोलत बारे कौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ, जरूर कोई बात बा। बकुला लगावे लागल बाटे चंदन, मुसवा के बिलरा करता अभिनंदन। अरे बघवा दबावता बकरी के पौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ, जरूर कोई बात बा। घूम घूम के कटलक जे लोगवा के गाला, उपदेश देता फेरता उहे माला। अरे सादा व्रत शुरू कैले बखौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ, जरूर कोई बात बा। दुश्मन रहलू कहत हुए भैया, नैया डुबावल उहे बा खेवैया। अरे मालिक ढोवता धके माथ पर खरौआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ, जरूर कोई बात बा विचार करी रउआ, जरूर कोई बात बा। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे,
ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। जेकरा अर्जक में मनवा लागत नइखे। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। जियता बाबू के दिहला न कबही दूध पिए के। हुनका मरला पर लगहर चहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। जियता बाबू के दिहला न कबही तो सकतकया। हुनका मरला पर तो सकतकया चहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। जियत बाबू न देखलन कबही बक्सर काशी। हुनका मरला पर हार दहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। तब ब्राह्मणवाद के जाल से बचो भैया। ब्राह्मणवाद के जाल से बचो भैया। न तो मरलो पर नारी दुहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लागत नइखे। ढोंगी कैसहूँ न कैसहूँ ठगबे करी। ये देश में, हिंदुस्तान में बैंकों में जो पैसा जमा है उसमें ज्यादा पैसा तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्टों का जमा होगा। बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा पैसा जमा होगा? नहीं। सिखों का फिर जमा होगा? नहीं। मुसलमानों का सबसे ज्यादा पैसा तो मुसलमानों का जमा होगा? नहीं जमा है। तो किसका जमा है भैया सबसे ज्यादा? किसका? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसका? हिंदुओं। तो सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? अब महंगाई पे बात कर लेते हैं। इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से बौद्धों की होगी, नहीं है? क्यों है वैभव जी? ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं। सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में? अब किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबसे ज्यादा किसानों की संख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है। सिखों की, ईसाइयों की, मुसलमानों की। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है देश में? किसानों की। किसकी है? सबसे ज्यादा किसान कौन है? तो जब वो फसल का दाम मांगते हैं कि सही फसल का दाम दे दो, तो सबसे ज्यादा लाठी किसके ऊपर पड़ती है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? पढ़ लिख के बेरोजगारी की मार झेलने वाले किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलने वाला कौन है? तो महंगाई हम झेलें, अशिक्षा हम झेलें, बेरोजगारी हम झेलें, बैंक में सबसे ज्यादा डकैती हमारे पैसे पे डाली जाए और कहा जाए हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इस गलत फहमी से देश को निकालो। हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है।
सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। और आप ही से कहते हैं चलो भाई हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा करो। तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, चिंता मत करो, बस सड़क पे निकल पड़ो झगड़ा करने। इस राजनीति को हमें खत्म करना है। मणिपुर हो, मेवात हो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में नफरत की आग जो फैलाने का काम किया जा रहा है, इस आग को बुझाने का काम बुद्धिजीवी करेंगे, हम लोग करेंगे, शिक्षक करेंगे, जो देश को उन्नति के, तरक्की के, विकास के रास्ते पर लेंगे। G20 तनाव। कनाडा ने भारत के साथ व्यापार समझौते से किया इनकार। कनाडा से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। खबर ये है कि कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। कनाडा के राष्ट्रपति ने G20 से वापसी के बाद ये ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच कुछ मुद्दों पर तनातनी हो गई थी। गुस्साए ट्रूडो ने सम्मेलन से वापसी के बाद साफ कर दिया कि कनाडा भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेगा। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि भारत में होने वाला G20 सम्मेलन एक अजीब किस्म के तनाव का शिकार रहा। पुतिन ने G20 सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। चीन के शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन आए, लेकिन दूसरे ही दिन भारत छोड़कर वियतनाम चले गए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार भारत में मानवाधिकार का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में फैली सांप्रदायिक हिंसा से अमेरिका समेत पूरी दुनिया चिंतित है। इस बीच एक दिलचस्प बात ये हुई कि इसी सम्मेलन में पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया से आए मेहमान राष्ट्रपति म्यूंग बाक से $4 अरब का कर्ज मांग लिया। ऐसा करके देश को उन्होंने दुनिया के आगे शर्मसार कर दिया है। सवाल पैदा होता है कि जब 2-4 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे समय में इतना पैसा दक्षिण कोरिया से बतौर कर्ज क्यों मांगा गया? क्या मोदी इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में करना चाहते हैं? क्या बीजेपी का ऑफिस बनाने के लिए दक्षिण कोरिया से ये रकम मांगी गई? $4 अरब दक्षिण कोरिया से क्यों मांगा गया? इसकी असल वजह तो मोदी ही बताएंगे, लेकिन ये बात साफ है कि मोदी ने ऐसा करके देश को दुनिया के सामने अपमानित किया है। मैं कहता हूं कि जिसके पास बाबा साहब जितना ज्ञान हो, जिसके पास उनके जितनी डिग्रियां हो, जिसके पास उनके जितनी नॉलेज हो, वही व्यक्ति संविधान को छूने की कोशिश भी करे। नहीं तो संविधान, सुन लीजिए, संविधान एक चलती फिरती आग है, याद रखिएगा। संविधान को आग लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि संविधान हमारे देश की जान है, हमारी आत्मा है। और आप हमारी आत्मा को निकाल लेंगे तो हमारा शरीर जीवित नहीं बचेगा। तो इस देश के शरीर की आत्मा है देश का संविधान, और आप देश के संविधान से खिलवाड़ करेंगे तो इस देश के लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का और राइट टू एक्सप्रेशन का, सबको एक समान फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको मौलिक अधिकार दिए, उनको अभिव्यक्ति की आजादी दी, इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी दी। जो भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, मोहित शर्मा सबसे पहले सड़क पर उतरेंगे। मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं, तो उसके बाद अंधभक्त यही सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट खरीदें या चांद पर जमीन खरीदें, तो वो तो बौखलाए पड़े हैं, तो चांद पर जमीन खरीद लीजिए तत्काल। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपके जैसे बहुत सारे देश में लोग हैं, सबको एक साथ लेकर जाइए और हिंदू राष्ट्र तत्काल बनाइए। पता चला वहां पर भी कोई खबर निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा साहब के बनाए संविधान पे लगातार प्रहार हो रहा है। वो संविधान जिसने देश के अंदर रहने वाले देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान हक और अधिकार दिए, आज उन बाबा साहब के संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम हो, या फिर आईपीसी लेकर आने वाले, सीआरपीसी लेकर आने वाले, आईपीसी जिसे इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, आज उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय न्याय संहिता जो उसका नाम रखा है, दंड तो मिलता था लेकिन न्याय नहीं मिलता है? कि जिस चंद्रयान की आप बात कर रहे हैं, उस चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंपनी के जो लोग हैं, उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री जी किस मुंह से इसरो को बधाई देते हैं? जरा ये बताइए ना आप मुझे। 17 महीने से जो उनकी जो पेंडिंग है, जो उनकी तनख्वाह, वो दे दीजिए, उसके बाद आप उसको शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया है मोदी सरकार ने। देखिए, बिल्कुल आप कुछ भी घोषित कर सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। देश की सरकार के पास लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह बहुमत है, हर चीज अपनी। आप ये कहते हैं ना कि एक बेलगाम घोड़ा होता है ना, वही बेलगाम घोड़े के साथ बीजेपी भाग रही है। सिलेंडर पे 200 रुपए घटाए, मीडिया का तो काम क्या है ना, मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो दूसरी बात ये कि जब मीडिया के अंदर
जब 200 रुपए सिलेंडर के दाम घटाए गए तो पूरे देश में इंटरव्यूज की लाइन टू लाइन लग गई मीडिया के अंदर। लेकिन जब इस देश के अंदर सिलेंडर पर 700 रुपए बढ़ाए गए तब एक भी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू नहीं, और 200 रुपए कम किए गए तो 6 स्टेट के मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू लिया जाता है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था, और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है, और मैं तो ये सोचता हूं कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एक नया बिल लेकर आए हैं जिसके लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो कह रहे हैं कि एक ही चुनाव होगा, आपको पता ही है। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर करी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और 1 नेशन और 1 इलेक्शन के तहत उत्तर प्रदेश की, हाँ तो स्वागत किया तो योगी जी खुद ही इस्तीफा दे दे फिर जाकर राष्ट्रपति के हाथ में कि मैं स्वागत करता हूं। उसके बाद में जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी है वहां से स्वागत करवाइए ना, वहां से करवाइए। दूसरी बात ये, इसको लाने का उद्देश्य भाजपा का एकमात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, चाहे फिर वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, भाजपा की जमानत वहां जब्त होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि अगर हम विधानसभा का चुनाव हार गए तो लोकसभा में हमें वोट कौन देगा और किस लिए देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब लेकर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर, लोग क्या होता है ना, ये देश में पहले बैलगाड़ियां चला करती थी, लोग बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पर आए, लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों को वापस से बैलगाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बाद में जो प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी उसको वापस से ला रही है। ये प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले हमारे देश में थी, लेकिन इसका समापन कर दिया गया था। दूसरी बात ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय संविधान पर, मैं भाई आपको बता रहा हूं, भारतीय जो संविधान बदलने की औकात रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या उनके पास बाबा साहब की जितनी डिग्रियां हैं, 30 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाला वो व्यक्ति, वो महान व्यक्ति जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखती है कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा हुआ। जिस यूनिवर्सिटी से नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करने वाली यूनिवर्सिटी ने क्या मोदी जी का फोटो लगाकर यह कहा कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी का है? नहीं, क्योंकि मोदी जी का तो कुछ आता और पता नहीं, क्लासमेट का नहीं पता, बैचमेट का नहीं पता, कैंटीन में जिसने चाय पिलाई उसका नहीं पता। देश, मोदी जी ने कहा कि मैंने चाय बेची, चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते पूरा देश देख रहा है, लेकिन सब चुप और मौन है। मैं कहता हूं कि जिसके पास बाबा साहब जितना ज्ञान हो, जिसके पास उनके जितनी डिग्रियां हो, जिसके पास उनके जितनी नॉलेज हो, वही व्यक्ति संविधान को छूने की कोशिश भी करे। नहीं तो संविधान, सुन लीजिए, संविधान एक चलती फिरती आग है, याद रखिएगा। संविधान को आग लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं इस देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि संविधान हमारे देश की जान है, हमारी आत्मा है, और आप हमारी आत्मा को निकाल लेंगे तो हमारा शरीर जीवित नहीं बचेगा। तो इस देश के शरीर की आत्मा है देश का संविधान, और आप देश के संविधान से खिलवाड़ करेंगे तो इस देश के लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का और राइट टू एक्सप्रेशन का, सबको एक समान फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको मौलिक अधिकार दिए, उनको अभिव्यक्ति की आजादी दी, इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी दी। लेकिन आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस देश के अंदर धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करी है, या तो वो कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफने पड़े हैं या फिर शमशान के अंदर जले पड़े हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे फिर वो देश के तोड़ने वाले कोई भी व्यक्ति हो। जो भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, मोहित शर्मा सबसे पहले सड़क पर उतरेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, कथावाचक जो हैं, एक उनको ये नहीं पता, बहुत सारे कथावाचक मैं देख रहा हूँ, आज का दौर कथावाचक का ही है। एक वो देख रहा हूँ, वो पंखे वाले बाबा पंखे से आशीर्वाद दे रहा है रोककर। बहुत सारे नए नए ट्रेंडिंग नमूने आ चुके हैं। एक पहले आया था, आपने देखा होगा, जो सलवार उठा के भागा था रामलीला मैदान से, ठीक है ना, आप ये समझिए वो सलवार उठा के भागा था। सलवार जी भी क्या नाम था उसका? बाबा रामदेव, 2.25 आंख वाले, जिनको महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। इस देश में समय समय पर नए नए बाबाओं की लॉन्चिंग होती रहती है, ये आप समझिए। पहले बाबा रामदेव का दौर था, अब धीरेन्द्र शास्त्री का दौर है। मैं कहता हूं जिन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि हम देश में 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं या 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, वो संविधान की बात कहां से करेंगे? जो स्कूल चक्करपाणी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करिए चंद्रमा को, जहां चंद्रयान 3 उतर रहा है, तो उनको सबसे पहले भेजिए। मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले आप जाइए और वहां जाकर एक अपना बोर्ड लगा दीजिए हिंदू राष्ट्र का। 200 रुपए कम भी हो गए हैं, मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं, तो उसके बाद अंधभक्त यही सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट खरीदें या चांद पर जमीन खरीदें, तो वो तो बौखलाए पड़े हैं, तो चांद पर जमीन खरीद लीजिए तत्काल। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपके जैसे बहुत सारे देश में लोग हैं, सबको एक साथ लेकर जाइए और हिंदू राष्ट्र तत्काल बनाइए। पता चला वहां पर भी कोई खबर निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वहां जाइए और तत्काल हिंदू राष्ट्र बनाइए, क्योंकि वहां का टेम्परेचर 70 डिग्री है और 70 डिग्री में ह्यूमन बॉडी नहीं रह सकती। लेकिन ये लोग तो नमूने हैं, अजूबे हैं, ठीक है ना, कि देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों को और हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने वाले लोगों को चंद्रमा पे ही सबसे पहले भेज देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि आपका मानसिक संतुलन स्थिर है या नहीं है। चंद्रमा का टेम्परेचर 70 डिग्री का, ये मैं नहीं कहता हूं, ये विक्रम लैंडर कह रहा है। 70 डिग्री टेम्परेचर में क्या मानव रह सकता है? आप बताइए मुझे,
मैं आपसे कहता हूँ, आप पत्रकारिता करिए, कोई मदारी का सर्कस का खेल मत चलाइए, सरकार के मदारी मत बनिए कि सरकार के नेता क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं, आप उनकी बात पर यकीन करने लगे। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि अब चंद्रमा के बाद हमारी सूरज पर जाने की तैयारी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे अंधभक्त ये लिख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि सूरज का तेज कितना है, उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो वो उसमें अब अंधभक्त ये लिख रहे हैं कि हम सूरज पर रात में जाएंगे। ऐसी कौन सी जगह जहां रात को सूरज निकलता है? जरा इन सवालों का जवाब दें। कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में, बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में। सूटकेस भरकर चलते हैं अपने यहाँ दलाली में, सूटकेस भरकर चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। चौकीदार चोरी करवाए अपनी ही रखवाली में, चौकीदार चोरी करवाए अपनी ही रखवाली में। छलनी जैसे छेद करे ये खाए जिसकी थाली में, छलनी जैसे छेद करे ये खाए जिसकी थाली में। भिखमंगों सी हालत कर दी भारत देश महान की, भिखमंगों सी हालत कर दी भारत देश महान की। बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। धर्म जाति के नाम यहाँ दंगा करवाया जाता है, धर्म जाति के नाम यहाँ दंगा करवाया जाता है। जो सच बोले उसको गोली से मरवाया जाता है, जो सच बोले उसको गोली से मरवाया जाता है। गाय गाय चिल्लाकर इंसानों को मारा जाता है, गाय गाय चिल्लाकर इंसानों को मारा जाता है। लिंचिंग के आरोपी को माला पहनाया जाता है, लिंचिंग के आरोपी को माला पहनाया जाता है। देश के माथे लगा के धब्बा बनते बड़े महान जी, देश के माथे लगा के धब्बा बनते बड़े महान जी। बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। बीजेपी देखो बेशरम, देखो बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। माल्या चौकसी नीरव बाहर जाकर मजे उड़ाते हैं, माल्या चौकसी नीरव बाहर जाकर मजे उड़ाते हैं। और देश के पीएम उनसे वहाँ भी मिलने जाते हैं, और देश के पीएम उनसे वहाँ भी मिलने जाते हैं। हर चैनल पर चीख चीख कर भक्त बहुत गुन गाते हैं, हर चैनल पर चीख चीख कर भक्त बहुत गुन गाते हैं। पेट्रोल के दाम यहाँ पर रोज ही बढ़ते जाते हैं, पेट्रोल के दाम यहाँ पर रोज ही बढ़ते जाते हैं। सेठों को अरबों का तोहफा मरता गरीब किसान जी, सेठों को अरबों का तोहफा मरता गरीब किसान जी। बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। रोजगार के नाम यहाँ पर पान पकौड़ा पंचर है, रोजगार के नाम यहाँ पर पान पकौड़ा पंचर है। पीएम पद का मतलब केवल वर्ल्ड टूर एडवेंचर है, पीएम पद का मतलब केवल वर्ल्ड टूर एडवेंचर है। हिला हिला कर हाथ नचाते जैसे पेड़ पे बंदर है, हिला हिला कर हाथ लगाते जैसे पेड़ पे बंदर है। बड़ी पार थे जो कल तक अब राज्यसभा के मेंबर हैं, बड़ी पार थे जो कल तक अब राज्यसभा के मेंबर हैं। बेच बेच के संविधान वो बनते हैं बलवान जी, बेच बेच के संविधान वो बनते हैं बलवान जी। बीजेपी से बहुत
दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, जोर से देखो बेशरम, देखो बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए रेप असॉल्ट और भूखमरी में नंबर 1 पर भारत है। रेप असॉल्ट और भूखमरी में नंबर 1 पर भारत है। बूढ़ी बच्ची हो या बकरी कोई न यहाँ सलामत है। बूढ़ी बच्ची हो या बकरी कोई न यहाँ सलामत है। दलित मुसलमान या गरीब हो तो फिर तेरी आफत है। दलित मुसलमान या गरीब हो तो फिर तेरी आफत है। अगर तू है संगी तो फिर देश में तेरी दावत है। अगर तू है संगी तो फिर देश में तेरी दावत है। उजागर हो शेल्टर होम सब शरण चली हैवान की। उजागर हो शेल्टर होम सब शरण चली हैवान की। बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। आओ बच्चे तुम्हें दिखाए सरकारें धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम, देखो बेशरम। ये सरकार ही साहब बेशर्मों की है। बेशर्मों की सरकार को लानत है। बात 1977 की है, जब मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन आया जिसमें यह था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ईरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टर पर लिखवाना गलत नहीं है।